आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुबश्शर हसन, बात सुनो। कमेंट किया आपने कि मौलाए कायनात के बारे में मैंने कहा कि उन्होंने अपने हाथों से आदम की मिट्टी को हमीर किया और आदम को बनाया। यहाँ पे शिर्क की बात कहाँ से आ गई? पहली बात तो शायद आपको ये यकीन नहीं है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद आदम से पहले मौजूद हैं। आइए मैं आपको जो है वो एक दो हदीसें आपके सामने रखता हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया अव्वलो मा हलकल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को हल किया, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया कि अना व अली मिन नूरिन वाहिदुन, मैं और अली एक नूर से हैं और इसी नूर से जनाब सैयदा हैं और इसी नूर से इमाम हसन वल हुसैन हैं। अब ये बात तो तयशुदा है कि ये आदम से पहले मौजूद हैं। अब आप कहेंगे नहीं कुरान से बात की जाए, तो आइए सूरह बकरा है, आयत नंबर 31 है, व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अनबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। यानी अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि हमने आदम को सारे नाम बता दिए, सिखा दिए, तालीम दे दिए, और जिन लोगों के नाम बताए थे उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फिर उनसे कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो इन लोगों के नाम बताओ। ये लोग कौन हैं? तो आले मोहम्मद फरमाते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद फरमाते हैं कि वो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं, जनाब रिसालत माब से लेके इमाम ज़माना इमाम मोहम्मद महदी तक चहारदा मासूमीन के नाम। अब मैंने आपको ये दलाइल दे दिए कि ये आदम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद हैं और ये अल्लाह के इरादे से हल्क हुए हैं। और इनकी फ़जीलत क्या है वो तो कुरान में दो आयात हैं कि एक है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, एक है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। यानी ये जो आयात हैं ये मोहम्मद व आले मोहम्मद की शान में है। अब ये बात तो तय हो गई। अब आगे चलते हैं जिस चीज़ से आपको मसला हो रहा है। कुरान में है कि हबीब ये कंकरियाँ तूने नहीं मारी, ये हमने मारी। अल्लाह ने अपनी तरफ इशारा किया, यानी रसूल के हाथों को अपने हाथ कह दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल के हाथों को अल्लाह ने अपने हाथ कहा तो मादअल्लाह ये कोई शिर्क हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि यानी रसूल जो कर रहे हैं ये अल्लाह की मशीयत है, और रसूल के हाथों ने कंकरियाँ फेंकी तो अल्लाह ने उस हाथों को अपने हाथ कह। तो दावत ज़ुल अशीरा से लेके फ़तह मक्का तक कि जिस हाथ ने अल्लाह के दुश्मनों को तहे तय किया, रसूल खुदा ने फरमा दिया कि या अली अंता यद्दुल्लाह, तू अल्लाह का हाथ है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह ने रसूल के हाथों को अपना हाथ कहा, इसी तरह रसूल खुदा ने अली के हाथ को अल्लाह का हाथ कहा। तो इसमें शिर्क की बात कहाँ से आ गई? अब दूसरी बात जो है कि जो तुम कह रहे थे कि ये आयत का गलत मतलब है या किसी चीज़ से जोड़ दिया गया है। अब मुझे ये बताओ कि अल्लाह फरमाता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो ये जो हज़रत इज़राइल हैं तो ये तो अपने हाथों से आके रूह कब्ज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो अल्लाह ने हज़रत इज़राइल के हाथों को भी अपना हाथ कह दिया। लेकिन ये है कि अल्लाह ने ये ताकतें जो हल की हैं ना, नबी वली मलाइका, तो ये अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। तो ये अल्लाह अगर हरकत करे, आए और जाए, तो वो अल्लाह नहीं रहता। रसूल खुदा फरमाते हैं जो आए और जाए, या उधर हो या इधर ना हो, वो अल्लाह नहीं होता। तो ये जो आने जाने वाला और करने वाला काम है ये मज़हर खुदा का काम होता है, अल्लाह की हुज्जतों का काम होता है, मलाइका का काम होता है कि उसके इरादे से काम करते हैं। तो अगर अल्लाह जिब्रील को कह देता कि आदम की मिट्टी को गूंदो और आदम बनाओ, तो तुम शायद कहते कि सुबहान अल्लाह। अब बात आ गई है अमीर अल मोमिनीन अली की कि अली ने जो है वो अल्लाह के हुक्म से आदम की मिट्टी को गूंदा और बनाया। और अब जो है तुम इस लहजे में बात कर रहे थे कि जैसे तुम कह रहे हो नाउज़ बिल्ला, और ये बात ना करो। ये बात ये है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद से ही ज़िक्र होगा तो आप सिरात मुस्तकीम की तरफ जाएंगे। तो शिर्क कैसी शिर्क होता है कि एक अल्लाह के होते हुए किसी और को अल्लाह मान लेना और उसकी इबादत शुरू कर देना, इसे शिर्क कहते हैं। और याद रखो
कि अल्लाह की हुज्जतों को मानना ऐन तौहीद है। और अब शैतान ही ले लो, आप तुम्हारे सामने शैतान नहीं है, शैतान मौजूद है और वो गुमराह करता है। और तब क्या था, वकाना मिनल काफिरीन, ये तो था ही छुपा हुआ काफिर। अल्लाह के सजदे तो तब भी करता था, शायद अब भी करता है, कोई मुसल्ला खुला नहीं छोड़ता। तो बात यह है, उसने किसको जुटलाया? अर्श पर उसने आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत को, नियाबत को ठुकराया, जुटलाया। तो अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाल दिया। अल्लाह ने यह थोड़ी कहा था कि आदम को अल्लाह मानो, कहा था इसकी ताज़ीम करो और इसे मेरा नायब समझो और इसे मेरा खलीफा समझो। तो उसने इनकार कर दिया था। तो पता चला कि अल्लाह को अल्लाह मान लेना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, अल्लाह जिसे मनवाए उसे मान लेना जो है वो ऐन तौहीद है और उसकी फर्माबरदारी है, उसकी बंदगी है। तो मेरी जान, मेरे अजीज़म, जितने भी सादात व मोमिनीन सुन रहे हैं, इस बात को आम भी किया करें, इस बात को फैलाया भी करें कि बात यह है कि ये जो अल्लाह की तरफ से ड्यूटियाँ लगी हुई हैं ना मोहम्मद व आले मोहम्मद की, तो माज़अल्लाह ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने काम कर दिया कि जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैं ये करता हूँ तो इन्होंने कर दिया, तो माज़अल्लाह ये कोई अल्लाह के शरीक हो गए। नहीं, जो अल्लाह के नबी हैं, वली हैं, वो अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के एख्तियार से काम करते हैं। और यही वो सारी चीज़ है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल